हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर टेबल्स एंड शेयर्स। हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है जो अब तक हम पार्ट कर चुके थे। ये पेज नंबर 128 से है, पेज नंबर 128 से। ओके, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंडफादर। चिल्ड्रन बच्चे और उनके ग्रैंडफादर राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। कौन कौन बच्चे थे? राशि, सीमा, मृदुल, रोहित, लोकेश। 5 बच्चों ने ग्रैंडफादर से पैसे मांगे। किस चीज़ के लिए? फेयर के लिए। फेयर मतलब होता है मेला। ग्रैंडफादर कहते हैं आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरे पॉकेट में 70 रुपीज़ है। टेल मी हाउ टू शेयर द मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। वो कहते हैं कि मेरे पॉकेट में 70 रुपीज़ हैं और मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम सबको शेयर करूं अमाउंट, कि इक्वल अमाउंट तुम पांचों के पास आना चाहिए। कितने बच्चे हैं? 5 है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 बच्चे हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं इन 70 रुपीज़ को मैं कैसे तुम पांचों में डिस्ट्रीब्यूट करूं। अगर तुम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे नहीं कुछ भी नहीं दे देना है, इक्वल अमाउंट देना है। 70 में से कितना कितना अमाउंट देंगे और अगर तुमने सही बताया तो यू विल गेट द मनी। तो वन मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है? राशि, सीमा थॉट फॉर अ वाइल। राशि और सीमा सोचती हैं थोड़ी देर और वो कहती है वी नो हाउ टू डू इट। वो कहती हैं 70 को डिवाइड कर दो 5 से। सीमा स्टार्ट्स राइटिंग एंड सेज। सीमा जो है वो लिखने लगती है। कैसे लिखने लगती है कि कैसे कैसे क्या हम करेंगे, और वो कहती है कि 70 यहाँ लिखती है और डिवाइड करती है 5 से। तो पहले किससे डिवाइड करती है? 5 टेंजा कितना होता है? 5 टेंजा कितना होता है? 50। तो कितना बच गया? 20 रुपीज़। वो कहती है कि मैं 10 रुपीज़ सबको दे दूँगी। 10 10 10 और 10 कितने हो गए? ये 50 रुपीज़ हो गए ना। 10 20 30 40 50 रुपीज़ सबको दे दूँगी। 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट। वो कहती है ऐसे तो 20 रुपये बच गए। राशि कंप्लीट्स इट लाइक दिस, और राशि इसको इस तरह से कंप्लीट करती है। देखो 10 रुपीज़ तो उसने दे दिए है ना, 20 रुपीज़ बच गए। अब 5 के टेबल में 20 आता है? आता है। तो वो +4 यानी कि 4 और दे देती है। 5 4 जा और 20 बच जाता है। अब यहाँ पे कितना बचा? 10 + 4 ऊपर आया ना। ऊपर कितना आया? 10 + 4। आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच। मैंने सबको 4 रुपये और दे दिए और ये जो 20 रुपये बचे थे इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि अब तक तो 10 रुपीज़ दिए थे, अब 4 4 4 4 4 यानी कि 20 रुपीज़ और दे दिए। और कितने बच गए? ये सब मिला के कितने हो गए? 20 रुपीज़ हो गए। कितने? यानी कि 4 रुपीज़ सबको मिला के और दे दिए और 10 तो और थे। यानी कि एक इंसान के पास, एक बच्चे के पास कितने रुपीज़ आए? 14 रुपीज़ आए। 14 इसके पास, 14 इसके पास, 14 इसके, 14 इसके। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना होता है? 70। अब ये डिवीजन का कौन सा मेथड था? तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बोला उसने कि मेरे पास 70 रुपीज़ है ना, और टोटल बच्चे कितने थे? 5। तो वो पहले तो सिंपल, हम जो अलग डिवीजन करते हैं हम वैसे नहीं सीख रहे हैं, अभी हम अलग तरह से सीख रहे हैं। वो क्या करती है? देखो 5 लोग हैं, ठीक है, आपको इतना तो पता है 5 टेंजा कितना होता है? 50। यानी कि अगर सबको 10 रुपीज़ दे देंगे तो 70 में से 50 रुपीज़ चले जाएंगे, है ना। 70 में से 50 रुपीज़ आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो 5 टेंजा तो उसने कर दिया 50। कितने बच गए अब? 20 रुपीज़ अब भी बच गए। अब वो क्या कहती है? अब वो कहती है कि ये जो 20 रुपीज़ बच गए हैं इसको भी हम डिवाइड कर दें जैसे हमने 70 को डिवाइड किया। अब यहाँ पे ये जो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे प्लस लिख दे, है ना। अब 5 4 जा कितना होता है? 20। तो 5 4 जा 20 कर दिया, है ना। तो यहाँ पे कितना आंसर आया? 14। और जो हमारा कन्वेंशनल मेथड यानी कि हम जो हमेशा से करते आए हैं डिवीजन, वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? अनदर मेथड यहाँ पे आपको नीचे दिखाया जाएगा। ये वाला जो मेथड है जो हम हमेशा से करते हुए आते हैं, तो वो जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें क्या करते हैं? जैसे ये 70 है, 70 को 5 से डिवाइड किया तो पहले क्या देखते हैं हम? पहले हम फर्स्ट वाली डिजिट देखते हैं, क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है? तो ये बड़ा है तो यानी कि डिवाइड हो सकता है। तो 5 1 जा कितना हुआ? 5, है ना। 5 1 जा कितना हुआ? 5। कितना बच गया? 2। ये जो ज़ीरो था ये इसको हमने नीचे उतार दिया। अब 5 के टेबल में 20 आता है? यस आता है। तो 5 4 जा 20। कितना बच गया? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे भी 14 आ रहा है ऐसे भी, और ऐसे भी 14 आएगा, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे।
नाउ अनदर मेथड, अब एक अलग मेथड है जिसमें मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग, मृदुल एंड लोकेश ट्राई कर रहे हैं 70 डिवाइड 5 इन अ डिफरेंट वे। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपने पहले ही बच्चों को जो 10-10 रुपये दे दिए थे, ये ज़रूरी तो है नहीं कि आप पहले ही 10-10 रुपीज़ बांट दो 70 में से। आप कुछ और भी कर सकते हैं। आप मानो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5-5 रुपीज़ बांट दिए। अगर आप 5 बच्चों को 5-5 रुपये दोगे तो आपने कितने रुपए दे दिए, 25 रुपीज़ दे दिए, है ना। कैसे किया आपने, 5 बच्चे हैं और हर एक को 5-5 रुपये दे दिया है, तो 5 × 5 ही तो किया है। जैसे यहाँ पे देखो 70 था, ठीक है, और 5 बच्चे थे, तो 5 से कितना हुआ 25, यानी कि ये भी आपने 5-5 रुपये दे दिया। कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ कितना बचा 4, माइनस करते हैं ना 4। अब 5 के टेबल में 45 आता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट 5 9 से 45 करो, आप कुछ और भी कर सकते हो। प्लस किया, मानो 5 6 सा कर दिया, है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 6 से कितना आया 30, आपने यहाँ पे 30 लिख दिया, कितना बचा 15, ठीक है। अब 5 आगे कितना पढ़ोगे, 5 3 सा 15 होता है ना, तो 5 3 सा कितना हो गया 15। ये तब के केस में जब आपको टेबल्स ऐसे लर्न नहीं है, याद नहीं है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कितना हुआ 6 + 9 + 5, तो ये भी कितना होता है 14 ही होता है। ओके, तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, जो आपको टेबल आता है आप उसके थ्रू कर सकते हो। यानी कि अगर आपको 5 का टेबल मानो 8 सा नहीं आता या 5 आगे भी नहीं आता है ना, तो आप क्या करो 5 5 से कर दो। अब जितना भी बस ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे प्लस प्लस करते जाना है, ठीक है। जब आप प्लस करोगे लास्ट में जो आंसर आएगा उसे ऐड कर देना है। ओके, तो ये एक मेथड था, आप इस मेथड को भी यूज़ करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेम इसी में आपको आगे कंटिन्यू ऐसे करना है। यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचा, अब प्लस 5 3 सा कितना हो गया 15 क्रॉस, तो ये कितना हो गया 14, यहाँ पे सॉरी ये कितना हो गया 14। नेक्स्ट, हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द मनी कंप्लीटेड। मनी लोकेश ने कैसे कंप्लीट किया, तो 5 + 6 + 3 यानी कि 14 रुपीज़ ऐसे किया था, है ना। योर मेथड, अब आपका कोई मेथड है कि 70 को कैसे डिवाइड करना है। अब आप कैसे भी कर सकते हैं किसी भी तरह से। देखो इसमें क्या है, नाउ यू यूज़ योर ओन मेथड टू डिवाइड 70 इक्वली among 5 people. If you want, you can start by giving ₹2 to each. अब इन्होंने आपको एक हिंट दे दी है, और यू कैन इवन स्टार्ट विद ₹11 टू ईच। आप 11 रुपीज़ भी दे सकते हो। देखो अब मैं दोनों ही मेथड से आपको करके दिखाती हूँ। पहले 70 को हम 5 से इस तरह डिवाइड करेंगे कि हमने सबको 2-2 रुपये दिए। अब 2 रुपये देती हूँ तो 5 2 कितना होता है, हर एक को 2-2 रुपये दूंगी, तो 5 लोगों को जाने में कितने 10 रुपीज़ लगे, तो यहाँ पे कितना आया मेरे पास आंसर 60। कितना आया 60। अब और कितना दे सकती हूँ, मानो मैंने अब दोबारा से दिया तो मेरा मन कर गया 5, अब 4-4 रुपये दे देती हूँ। 5 4 कितना हुआ 20, 5 4 कितना हुआ 20, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा 40 बचा। अब मेरा मन हुआ कि अब मैं कितने कितने रुपए दे दूँ, 5 8 रुपीज़ दे देती हूँ, है ना। 40 आता है ना, 8 5 8 कितना होता है 40, तो 8 रुपीज़ अगर मैंने दिया, कितना आया यहाँ पे 5 8 40। तो अब इनका सम देखो कितना आया, 2 + 4 + 8, 2 + 4 + 8 कितना आया 14। ये भी कितना हो रहा है 14। तो आप कैसे भी कर सकते हो। एक तो कन्वेंशनल मेथड जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वैसे कर सकते हो, अदरवाइज़ इस तरह से आपको बहुत सारे मेथड्स हैं, आप जैसे जैसे कर सकते हो। अब दूसरा इन्होंने जो बोला, इन्होंने जो बोला 11 रुपीज़ दे के करो, तो हम एक बार 11 रुपीज़ दे के हम ट्राई करते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। यहाँ 70 रुपीज़ थे और 5 से आपको डिवाइड करना था। यानी कि मानो अब हमने सब बच्चों को कितने कितने रुपए दे दिए, पहली ही बार में हमने दे दिए 11 रुपीज़। तो 5 × 11 क्या होता है 55, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 10 में से 5 क्या 5, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ कितना बचा 1 15। अब 5 3 सा 15 होता है, तो ये भी कर दिया। कितना बचा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे 11 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 14। तो ऐसे भी आपका 14 आ रहा है। तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया, आप कोई से भी मेथड से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई डूइंग दीज। अब आप ये जो क्वेश्चन है ना, इनको भी आप करिए ट्राई कि कैसे करना है इनको, तो मैं आपको कराती हूँ यहाँ पे। यस यहाँ पे करते हैं इनको। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है 65 को आपको डिवाइड करना है 5 से। 65 को 5 से डिवाइड करना है। अब आपको आप कैसे भी कर सकते हैं, है ना। 5 2 से करके देखते हैं। 5 2 कितना होता है 10, ठीक है। कितना बच गया 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे भी 5 5 11 सा कितना होता है 55 होता है। तो 5 × 11 कितना हो गया 55। कितना बचा कुछ भी नहीं। कितना आंसर आएगा यहाँ पे 13, ठीक है।
आ रहा है ना आंसर 13। अब इसको क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो क्या ये आपने सही किया है, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है उससे। 65 है, 5 से डिवाइड किया, 5 वन सा कितना होता है 5। ओके, कितना बचा 1। ठीक है, यहाँ पे कितना उतारेंगे 5। नाउ 5 3 सा कितना होता है 15, है ना। आंसर कितना है 13 ही आंसर है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने फर्स्ट वाले मेथड में से 2 से किया, आप भी 2 से करो, आप किसी से भी कर सकते हो। 5 3 सा से कर सकते हो, 4 सा से कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है 84 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको पहले एक बार रब कर दूँ, स्पेस तो हमारे पास कम ही है करने के लिए। तो 84 को डिवाइड करना है 2 से। किसको 84 डिवाइड बाई 2। अब किसी से भी कर दो आप। 2 4 सा कितना होता है 8 होता है ना। तो ऐसे ना करके मैं डायरेक्ट 240 सा करके देखूँ। 240, 2 इंटू 40 कितना होता है 80 हो जाएगा। 2 4 सा 8 होता है, तो 2 इंटू 40 कितना होता है 80 हो गया। कितना बचा यहाँ पे 4। 2 2 सा कितना होता है 4। कितना आंसर आया यहाँ पे 42। ठीक है, अब आप ऐसे इसका जो कन्वेंशनल मेथड था उससे भी करके देख लो। 2 इंटू 2 4 सा कितना होता है 8। 2 2 सा कितना होता है 4। कितना आंसर आया 42। दोनों ही केस में आंसर कितना आ रहा है 42। ओके, तो इजी आपको कन्वेंशनल मेथड इसलिए लग रहा होगा कि वो हमेशा से आप करते आए हो, है ना। बट इंटरेस्टिंग कौन सा मेथड है ये वाला, क्योंकि आप कैसे भी अलग अलग नंबर से कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है ना कि इसको आप 3 2 ज़ा 6 ही लेके करो, है ना। अगर मानो आप कैसे कर इस वाले को 69 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो मानो 320 ज़ा से कर दो। 3 इंटू 20 कितना होता है 60 होता है ना। कितना बच गया 9। 3 इंटू 3 कितना होता है 9। कितना आंसर आया यहाँ पे 23, है ना। कितना जल्दी से आपका ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है। येस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4 डिवाइड बाई 72। अब आपको 4 को डिवाइड करना है 72 से। अब कन्वेंशनल मेथड से भी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कैसे कन्वेंशनल मेथड से करते हैं। तो 4 7 7 है ना पहला नंबर, तो 4 वन ज़ा कितना होता है 4। ठीक है, हमने 4 लिखा, कितना बचा 3। यहाँ पे 2 उतारेंगे यहाँ पे, तो 4 8 ज़ा कितना हुआ 32। कितना आंसर आया 18। ये तो हमारा कन्वेंशनल मेथड जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं। दूसरा मेथड जो इस बुक में आपको अपने नया मेथड पढ़ा वो कैसा होगा 72 है, उसको आपको 4 से करना है। तो 4 10 ज़ा मान लो, 4 10 ज़ा कितना होता है 40। कितना बच गया 32। अब 4 8 ज़ा कितना होता है 32, तो भी आंसर कितना आ गया 18। वही सेम आंसर आया है ना। नेक्स्ट देखो 9 डिवाइड बाई 108। 9 को आपको एक सेकेंड में इसको रब कर दूँ। यस, 9 को डिवाइड करना है 108 से। तो 9 10 सा कितना होता है 90, है ना। कितना बचेगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना बचा 1। 9 2 सा कितना होता है 18। कितना बच गया यहाँ पे आंसर कितना आया 12। ये तो ये नया मेथड था, इसको कन्वेंशनल मेथड से भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 108 9 हो। अब देखो पहला नंबर क्या है 1, ये 9 से बड़ा है छोटा है, छोटा है तो हम 2 नंबर लिखेंगे। तो 10, अब ये कौन सा नंबर आ गया 10। ठीक है, तो अब 10 9 से बड़ा है या छोटा, तो बड़ा है। तो 9 वन ज़ा कितना हुआ 9। कितना बचा यहाँ पे 1। 8 को उतारेंगे तो 9 2 ज़ा कितना हुआ 18। तो देखो कन्वेंशनल यानी कि हमेशा से जो करते हैं 12 उससे भी आ रहा है और इससे भी 12 आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 232 को डिवाइड करना है 2 से। 232 को डिवाइड करना है किससे 2 से। तो पहले तो आप 100 2 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 200 आएगा, है ना। 2 इंटू 100 करोगे, अगर मैं इसे कहूँ डायरेक्ट मैंने इसे 100 से 2 इंटू 100 कितना होता है 200 होता है। तो कितना बच गया यहाँ पे 32। अब 32 2 इंटू किससे करो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 से करके देखो तो कितना हो गया 20। यहाँ कितना बचा 12। 2 6 कितना होता है 12। कितना आंसर आ गया 100 प्लस 10 प्लस 6। 100 प्लस 10 प्लस 6 कितना आंसर आएगा 116। आप इसे जो नॉर्मल डिवीजन मेथड है उससे भी कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ये जो स्पेस है इधर कर देती हूँ। 232 को डिवाइड करना था किससे 2 से। तो 2 वन ज़ा 2, 3 उतारा, 2 वन ज़ा 2 1 बचा, 2 उतारा, 2 6 ज़ा 12। कितना आया 116। तो ऐसे भी 116 आ रहा है और ऐसे जो हमने किया था वो भी 116 ही आ रहा है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मीरा में 204 कैंडल्स टू सेल। मीरा
204 कैंडल्स बनाती है सेल करने के लिए यानी बेचने के लिए इन द मार्केट। शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6, वो कितने कितने का पैकेट बनाती है, 6 का पैकेट्स बनाती है। हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक, तो वो कितने पैकेट्स बना लेगी। तो सिंपल है, इसमें आपको डिवीजन करना है। कितना है, 204 था। अब उन्होंने तो अलग अलग मेथड बताया था ना, जब ग्रैंडफादर ने पूछा था डिवीजन के अलग अलग मेथड, बट आपको अगर एक भी मेथड आता है जो पहला हमारा हमेशा से जो करता है ना, वो आप उसी को फॉलो करिए। तो 204 को अब आपको किससे डिवाइड करना है, 6 से। अब देखो 20, पहले 2 को देखो, 2 बड़ा है छोटा है, तो छोटा है ना 6 से। अगर मैं देखूंगी 2, तो 2 इज़ स्मॉलर देन 6, तो हम अब किसको लेंगे, 20 को। तो 20 तो बड़ा है 6 से, तो 6 3 जा कितना हो गया, 18। यहाँ पे कितना बचा, 2, 4 उतारा, 6 4 जा कितना हुआ, 24। तो आंसर कितना आ गया, 34। तो अगर 204 कैंडल्स हैं, तो अगर 6 के आपको पैक बनाने हैं, 6 पैक्स बनाने हैं, एक है ना, यानी कि एक में अगर आपको 6 कैंडल्स रखने हैं, तो आपको कितने पैक्स बनाने होंगे, ऐसे 34 पैक्स बनाने होंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे करके आप बनाते रहेंगे। इफ़ शी पैक्स देम इन पैक्स ऑफ 12, अब अगर वो 12 का कैंडल बनाती है, ठीक है, पैकेट बनाती है, यानी कि एक पैकेट में आप कितनी कैंडल्स आ सकती हैं, 12। एक पैकेट में कितनी कैंडल्स आएंगी, तो ऐसे कितनी कैंडल्स उसको बनाने चाहिए, कितने पैकेट्स उसको ऐसे बनाने चाहिए कि उसके कितने 204 कैंडल्स सारे यूज़ हो जाएं। तो 204 को आप किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यही सेम चीज़ थी कि आपको अगर टेबल आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें क्या करोगे, 12 का टेबल आपको अगर आता है तो आप इसको फॉलो करिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देखिए कैसे करेंगे। देखो 12 को 12 20 से बड़ा है छोटा है, तो छोटा है, तो 12 वन सा कितना हो गया, 12, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 8, 4 हमने नीचे उतारा। अब 12 के टेबल में 84 कब आता है, 12 6 ज़ा, सॉरी 12 7 ज़ा 84, कितना होता है, 12 7 ज़ा 84, कितना आ गया यहाँ पे, 17 इज़ आंसर। यानी कि आपको 12 के कितने पैकेट्स बनाने होंगे, 17 पैकेट्स बनाने होंगे, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ मैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ऑन स्पोर्ट्स डे वाले दिन 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड। कितने चिल्ड्रन हैं प्लेग्राउंड पे, 161 चिल्ड्रन हैं। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रोज, वो 7 रोज में खड़े हुए हैं। आपको मैंने बताया हुआ था रोज़ और कॉलम, ये चैप्टर शुरू होते टाइम पे ही बताया था। ऐसे अगर खड़े होते हैं तो वो होती है कॉलम्स, और अगर ऐसे खड़े होते हैं तो वो क्या होती है, रोज़। तो वो कैसे खड़े हुए हैं, 7 इक्वल रोज़ में ऐसे खड़े हुए हैं, वही फर्स्ट रोज़ ऐसे करके 7 रोज़ बनी हुई हैं, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, तो एक रो में कितने बच्चे हैं, एक रो में ऐसे कितने बच्चे खड़े हैं। तो सिंपल क्या करना है, 161 को आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 2 से कितना हुआ, 14। 2 से क्यों किया, क्योंकि 1 पहले अगर 1 से करेंगे तो 1 छोटा हो जाएगा 7 से, इसलिए 16 से करना पड़ेगा। 7 2 14, यहाँ पे 1 2 और 1 नीचे उतारा, तो 7 3 21। कितना आंसर आया हमारे पास, 23। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा जल्दी मैंने आपको बता दिया, जल्दी जल्दी आंसर्स बता रही हूँ, तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, स्टोरी प्रॉब्लम। सृष्टि's ग्रैंडमा इज़ आस्किंग टू मेक प्रॉब्लम्स। अब क्या करना है, हमको प्रॉब्लम्स बनानी है, यानी कि क्वेश्चंस बनाना है। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है सामने, बनाना क्या है, क्वेश्चंस। लुक एट द पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन ऑन इट। अब आपको पिक्चर दी गई है, इस पर आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। देयर आर 3 क्रेट्स, ईच क्रेट हैज़ 24 बॉटल। 3 क्रेट्स हैं, 1 2 3, हर एक क्रेट में कितनी बॉटल है, 24 24 24। अब वो क्वेश्चन बनाती है, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल कितनी बॉटल्स हैं, क्या कैसे निकालोगे, या तो 24 24 24 ऐड करो, नहीं तो क्या करो 24 इंटू 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे ही आपको अलग अलग क्वेश्चंस बनाने हैं। नाउ यू लुक एट द पिक्चर एंड मेक क्वेश्चंस लाइक सृष्टि। अब आपको सृष्टि की तरह क्वेश्चंस बनाने हैं। पहला है, देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी। कितने पैकेट्स हैं राखी के, 8 पैकेट्स हैं। ईच पैकेट है 6 राखीज इन इट। हर एक पैकेट में कितनी राखी है, वो 6 राखी। तो क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, हाउ मेनी राखीज आर इन ऑल, है ना, क्या बना सकते हो, हाउ मेनी राखीज आर
इन ऑल, यानी कि टोटल कितनी राखी है। ये क्वेश्चन बना सकते हो ना आप कि टोटल कितनी राखी है, आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप इसका आंसर भी बता दो कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो टोटल कितनी राखी है, एक पैकेट में कितनी राखी है 6, और टोटल पैकेट कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैकेट्स है तो 6 इंटू 8 आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट है देर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, कितने पैकेट्स हैं शुगर के 10 पैकेट्स ऑफ शुगर। सुरभि सौरभ पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स, सौरभ ने इन सारे 10 पैकेट्स के लिए कितने रुपये पे करे 110 रुपये। तो आप इस पर कोई क्वेश्चन बनाओ, आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि एक पैकेट कितने का होगा, है ना। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ वन पैकेट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन पैक ऑफ शुगर। क्यों ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि आपको 10 सारे के सारे 10 पैकेट्स का आपको कॉस्ट पता है ना, और टोटल पैक कितने हैं 10 वो भी पता है, तो 110 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे आपको एक पैकेट का कॉस्ट पता चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन नहीं है आपको तो क्वेश्चन बनाना है। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज, कितने हैं ये रोज 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज हैं। ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक रो में सेम नंबर, यानी कि फर्स्ट रो में जितने बच्चे होंगे उतने सेकंड रो में, उतने थर्ड रो फोर्थ फिफ्थ सब में। तो आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन फर्स्ट रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन वन रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन वन रो। तो एक रो में कितने बच्चे हैं, आप ये क्वेश्चन बना सकते हो इस पर। नेक्स्ट है हरी सीमा चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी, कौन कौन जा रहा है, हरी सीमा चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी, ये 4 बच्चे जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ वन रेल टिकट है 62, और एक रेल टिकट का जो कॉस्ट है वो कितना है 62। तो व्हाट टोटल अमाउंट टू बी पेड, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, ये आप क्वेश्चन बना सकते हो ना। टोटल अमाउंट ऑफ टिकट का टोटल अमाउंट कितना होगा, इन चारों को जो देना होगा, इन्होंने जो टिकट खरीदे है ना, उन चारों को कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो आप कैसे इसका आंसर कैसे लिखोगे 62 इंटू 4, आपका आंसर भी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 मीटर ऑफ अ क्लोथ कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर क्लोथ, ही जैसे क्लोथ है, अगर 1 मीटर क्लोथ 20 रुपीज़ का है। आगे लाल बेग बॉट सम क्लोथ एंड पेड ₹140, लाल बेग ने कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपीज़ पे किया। तो इस पर कोई क्वेश्चन बनाओ, कैसे क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि उसने कितना कपड़ा खरीदा होगा, है ना, तभी तो उसने 140 रुपीज़ पे किया। तो क्वेश्चन यही बनेगा व्हाट अमाउंट ऑफ क्लोथ डिड ही बाय, उसने कितना कपड़ा खरीदा, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल, थैंक यू।